हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप दोस्तों? अपनी व्याकरण की क्लास चल रही थी, वर्ण विचार वाली, और व्यंजन वर्गीकरण अपन पढ़ रहे थे। व्यंजन वर्गीकरण भी दोस्तों अपन ने उच्चारण स्थान के आधार पर पढ़ लिया था और प्रयत्न के आधार पर अपन पढ़ रहे थे, और प्रयत्न के आधार पर भी अभ्यंतर प्रयत्न जो है वो कंप्लीट हो चुका था। दोस्तों आज अपन पढ़ते हैं बाह्य प्रयत्न। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं हेडिंग डालता हूँ दोस्तों। क्या पढ़ना है? व्यंजन वर्गीकरण। क्या पढ़ना है दोस्तों? व्यंजन वर्गीकरण। किस आधार पर पढ़ रहे हैं दोस्तों? बात अपन करते हैं बाह्य प्रयत्न के आधार पर। ठीक है, बाह्य प्रयत्न के आधार पर। अब दोस्तों बात करें, बाह्य प्रयत्न को भी दो उपाधारों में बांटा गया है। कितने उपाधारों में? दो उपाधारों में बांटा गया है। तो मैं यहां लिख सकता हूं, देखो दोस्तों, बाह्य प्रयत्न को दो उपाधारों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, दो उपाधारों में बांटा गया है। बात करते हैं कितने उपाधारों में बांट दिया दोस्तों? दो उपाधारों में बांट दिया है। देखो, दो उपाधारों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कौन कौन से। पहला जो है वो है दोस्तों क्या? प्राणवायु की मात्रा के आधार पर। किसके आधार पर? प्राणवायु की मात्रा के आधार पर। किसके आधार पर? प्राणवायु की मात्रा के आधार पर। ठीक है दोस्तों, देखिए दूसरा जो आधार है वो है स्वरतंत्रियों में कंपन के आधार पर। ठीक है दोस्तों, स्वरतंत्रियों में कंपन के आधार पर। ठीक है, देखिए स्वरतंत्रियों में कंपन के आधार पर। अच्छा, बात अपन करते हैं। देखिए दोस्तों, बाह्य प्रयत्न को दो उपाधारों में बांटा। पहला कौन सा? प्राणवायु की मात्रा के आधार पर। दूसरा कौन सा? स्वरतंत्रियों में कंपन के आधार पर। यानी कि हमें व्यंजन वर्गीकरण पढ़ना है प्राणवायु की मात्रा के आधार पर, और फिर पढ़ना है स्वरतंत्रियों में कंपन के आधार पर। आप स्क्रीनशॉट ले दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, देखिए दोस्तों, बात करें नंबर 1, प्राणवायु की मात्रा के आधार पर। प्राणवायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। नंबर 1 देखिए, दोस्तों, नंबर 1 अल्प प्राण व्यंजन। ठीक है दोस्तों, और दूसरा है महाप्राण। ठीक है, अल्प प्राण व्यंजन, और दूसरा जो प्रकार है व्यंजनों का वो है महाप्राण व्यंजन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। महाप्राण व्यंजन, अच्छा, अब बात करते हैं कि अल्पप्राण व्यंजन किन्हें कहते हैं और महाप्राण व्यंजन क्या होते हैं। तो देखो दोस्तों, जिनके उच्चारण में क्या होगा? जिनके उच्चारण में कम वायु का प्रयोग हो, जिनके उच्चारण में क्या होगा? कम वायु का प्रयोग। क्या होता है दोस्तों? जिनके उच्चारण में
कम वायु का प्रयोग होता है उन्हें तो क्या कहते हैं, अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। कम वायु का प्रयोग होता है, ठीक है, इन्हें तो क्या कह देंगे, इन्हें कह देंगे दोस्तों अल्पप्राण व्यंजन। और महाप्राण व्यंजनों की बात करें तो लिखेंगे जिनके उच्चारण में अधिक वायु का प्रयोग होता है, ठीक है दोस्तों, प्रयोग होता है। अब देखिए बात करें, जिनके उच्चारण में कम वायु का प्रयोग होगा अल्पप्राण, जिनके उच्चारण में अधिक वायु का प्रयोग होता है उन्हें महाप्राण कहते हैं। अब क्वेश्चन यहां से नहीं बनता है दोस्तों, क्वेश्चन बात अपन करें कि परिभाषाओं से संबंधित क्वेश्चन बनता ही नहीं है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है अल्पप्राण व्यंजन कौन कौन से हैं और महाप्राण व्यंजन कौन कौन से हैं। तो दोस्तों मैं आपको ट्रिक से याद करवाता हूं। देखिए बात अपन करते हैं, देखिए वर्णमाला के अंदर यदि देखें, क्या देखें दोस्तों, वर्णमाला के अंदर यदि देखें तो अ जो है, अ ये वर्णमाला का पहला वर्ण है। कौन सा वर्ण है, पहला, ठीक है। फिर इसके बाद बारी आती है ल की, किसकी बारी आती है दोस्तों, ल की। और यदि अपन अंतस्थ व्यंजनों में ल का स्थान देखेंगे तो कौन सा होता है, तीसरा। कौन सा होता है दोस्तों, तीसरा, यानी कि अ आता है पहले नंबर पर, ल आता है तीसरे नंबर पर, और प जो है, प जो वर्ग है ये है पांचवा। प वर्ग कौन सा है, पांचवा है। यानी कि अब आपको इस ट्रिक के माध्यम से क्या हो जाएगा दोस्तों, अल्पप्राण व्यंजन याद हो जाएंगे और कभी आप भूलोगे ही नहीं। यानी कि बात अपन करें, अब मैं ये लिख सकता हूं कि देखिए, अब मैं लिख सकता हूं कि प्रत्येक, अब मैं लिख सकता हूं प्रत्येक व्यंजन वर्ग का, प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन, पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन क्या होता है दोस्तों, पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन प्लस पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन, पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन प्लस चारों अंतस्थ व्यंजन, यानी कि कौन कौन से, य, र, ल और व, ठीक है। ये क्या होते हैं दोस्तों, अल्पप्राण होते हैं। क्या होते हैं, अल्पप्राण होते हैं। यहां लिख सकते हैं अल्पप्राण होते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए अल्पप्राण होते हैं। बात अपन करें, देखिए प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन प्लस चारों अंतस्थ व्यंजन यानी कि ये ल व क्या होते हैं, अल्पप्राण होते हैं। और यदि आपसे अल्पप्राण व्यंजनों की क्या पूछी जाए, अल्पप्राण व्यंजनों की यदि आपसे संख्या पूछी जाए, क्या पूछी जाए दोस्तों, कुल संख्या यदि आपसे पूछी जाए तो अल्पप्राण व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई, 5 या 15, 4, 19 हो गई। क्या हो गई दोस्तों, 19 हो गई। साथ में आपको क्या याद रखना है, साथ में आपको याद रखना है कि सभी स्वर भी क्या होते हैं दोस्तों, अल्पप्राण होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं, अल्पप्राण होते हैं। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं किसको दोस्तों, अल्पप्राण व्यंजनों को याद रखना। अ पहला है, तीसरा, ल तीसरा है, प पांचवा वर्ग है, यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा जो है ये अल्पप्राण व्यंजन होते हैं। अब बारी आती है महाप्राण की। तो दोस्तों देखो, प्रत्येक व्यंजन वर्ग में से अपन ने पहला, तीसरा, पांचवा ले लिया। क्या ले लिया, पहला, तीसरा, पांचवा आपने ले लिया है। तो बचा कौन सा, एक तो बचा दूसरा और एक बचा दोस्तों चौथा। एक तो बचता है दूसरा और दूसरा, एक तो बचा दूसरा और एक बच गया 4 नंबर, ठीक है। यानी कि बात अपन कर सकते हैं दूसरा और चौथा, कौन सा दोस्तों, दूसरा और चौथा जो व्यंजन है, वह व्यंजन, दूसरा और चौथा व्यंजन जो है दोस्तों, ये कौन सा होता है, महाप्राण होता है। और साथ में क्या करेंगे, प्रत्येक
प्रत्येक व्यंजन वर्ग का दूसरा और चौथा, प्रत्येक व्यंजन वर्ग का दूसरा और 4 नंबर जो होता है दोस्तों, यहाँ लिख देते हैं, प्रत्येक व्यंजन वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन क्या होता है, अल्पनान होता है। और साथ में आपको क्या करना है, साथ में आपको चारों उष्म व्यंजन जोड़ने हैं। क्या करने हैं दोस्तों, साथ में आपको क्या करना है, चारों उष्म व्यंजन जोड़ने हैं। चारों प्लस यहाँ लिख दो दोस्तों, यहाँ लिख देते हैं, देखिए यहाँ लिख दो, चारों उष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, श और ह। इस तरह से बात करें तो 19 तो ये हो गए, 5 दूनी 10 और 4 14, कुल कितने हो गए दोस्तों, कुल हो गए 14। इस तरह से अपन बात कर सकते हैं व्यंजन वर्गीकरण की, किसके आधार पर, प्राणवायु की मात्रा के आधार पर। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और धन्यवाद।